वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी फाइन होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि बाकी पेपर तो आपके बहुत अच्छे हुए हैं। इसी वे में, इसी फॉर्मेट में हमने मैथ्स का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना है, ठीक है। उसके लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, तो जिसमें हम हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक बने रहना है, ताकि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। दो नंबर्स हैं, कहता है 2:3 में है और उनका एलसीएम है 180। हमें एलसीएम दे दिया कितना, 180। तो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। इज इट क्लियर। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के तो समझ आ गया कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, अगर रेशो में है तो हम नंबर्स को क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2x एंड 3x। इतना तो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब जब हमारे पास नंबर्स लिख लिए हमने 2x और 3x, तो आपको पता अगर हमें इनका HCF फाइंड करना है तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज इट ओके। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आपको समझ आ रहा है क्या होगा, हमारा x होगा। वाह, बहुत अच्छे से बताया आप सभी ने। वीडियो को पूरा देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो और साथ साथ अपनी नोटबुक पे करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जी, तो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम। हमारा फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ जी, तो समझ आ गया सभी को। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। HCF कितना था, x। LCM आपको गिवन है 180, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हाँ जी, दो नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 2x और 3x। देखो यहां तक समझ आया सभी को। हमने क्या किया, HCF की वैल्यू पुट की, LCM किया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए तो आगे करते हैं स्टेप इसका। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे हम, 180 इज इक्वल टू 6x² अपॉन x। यहां से कट हो गया और 6 को इधर डिवाइड कीजिए आप। चलिए, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी, 30। चलो जी, यहां तक समझ आया सभी को। x की वैल्यू आ गई आपकी 30। अब x की वैल्यू से आप इन दो नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। तो नंबर कौन कौन से होंगे जी, अब हम यहीं पे लिख देंगे, 2 × 30 60 एंड 3 × 30 90। वेरी गुड, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो आ गए हमारे दो नंबर्स और हमें तो फाइंड करना है HCF, वो आ गया हमारा कितना, 30। यहां तक समझ आया। ये पार्ट तो है, अगर लास्ट में आपसे पूछ लेता है, अभी नंबर्स भी बताओ कितने हैं क्वेश्चन के अंदर। इज इट क्लियर, समझ आया सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था, आपको शो करना है कि √3 + √5 का स्क्वायर एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जहां पर भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो आपने एक चीज माइंड में लेके आनी है, अगर तो स्क्वायर की बात कर रहे हो और दोनों नंबर्स पे रूट है, तो दैट मीन्स हमें इसका आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ओके। अगर आपको एक नंबर पे रूट दिए हैं तो आपको चेक करना है कि ऑलरेडी वो इरेशनल बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है आपको क्वेश्चन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको √3 + √5 के बारे में बताना है, होल स्क्वायर, कि एक इरेशनल नंबर है। तो वही हमारा जो कंसेप्ट है कि हम पहले, अब हम क्या, हम मानते तो है नहीं, हम अपनी करेंगे, तो हम इसकी भी नहीं मानेंगे। ये तो कह रहे हैं ना इरेशनल है, नहीं, हम कहेंगे क्या, ये रैशनल नंबर है। वेरी गुड। तो लेट करेंगे √3 + √5 का स्क्वायर, हम कहेंगे क्या है जी, एक इज अ रैशनल नंबर।
अब देखो जी, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हमें इसकी कंडीशन पता है, ये किसके इक्वल होगा, √3 प्लस √5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p/q के। वेरी गुड। और साथ में कंडीशन लिखेंगे कि q यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। बहुत बढ़िया, ये कंडीशन आपको एग्जाम में लिखनी मस्ट है, ठीक है ना, जरूर लिखो इस चीज को, क्योंकि इससे क्या आपके जो मार्क्स कटने के चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। चलो जी, तो अब कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन को। तो अब a+b² खोलो, ये वाला यहां पर a+b² की आइडेंटिटी तो पता होगी सभी को, एक बार लाइक कर दो अगर पता है तो a+b² की आइडेंटिटी, चलो फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ आपको, क्या थी, a² प्लस b² प्लस 2ab। वेरी गुड, यहां तक समझ आया सभी को जी, ओके। चलो जी, इसके स्क्वायर खोलते हैं हम। तो √3 का स्क्वायर किया 3। अब मैं आपके जो कॉमन स्टेप्स है वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे हम, इज इक्वल टू p/q। अब देखो इधर p/q ही रखना है, स्क्वायरिंग नहीं की है मैंने, इज इट क्लियर। तो यहां से आ गया मेरे पास 2√15 इज इक्वल टू p/q -8। तो देखो यहां तक समझ आ गया। हमने क्या किया, जो हमारे रेशनल नंबर्स थे उसको मैं उस साइड लेके, जो ये √15 के साथ 2 है ये भी उधर जाके हाफ हो जाएगा, ठीक है जी, p/q -8। अब देखो, अब यहां पे हम कह रहे हैं इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या एक इर्रेशनल नंबर है, पर हमने फिर नहीं मानना, क्योंकि ये क्या आ गई हमारी, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या आ गई जी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने यहां पे नंबर को सपोज किया था कि ये दोनों नंबर्स हमारे पास रैशनल होंगे, पर अगर ये √15 के इक्वल है तो ये क्या हुए, इरेशनल हुए फिर तो। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बस सीधा आपको फिर आपका आंसर लिख देना है। सो √3 प्लस √5 स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। चलो जी, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था। समझ आया सभी को, समझ आया सभी को, आ गया, वेरी गुड। लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, मुझे पता है आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है, अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से, पर जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम हमारे। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब देखो इतना पढ़ते ही आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि सर ने क्या कहा था जी, कि अगर लार्जेस्ट नंबर है तो हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। बहुत अच्छे, ये चीज याद रखनी है आपने, ओके। तो अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड कर रहा है 70 और 125 को। 70 और 125 को क्या कर रहा है, डिवाइड, पर उसके साथ में रिमाइंडर बच रहा है 5 और 8, ठीक है ना। अब अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें इतना तो क्लियर हो गया, टू फाइंड द HCF, राइट। ये हमारा एक मेन पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि हमें HCF निकालना है। अब आपने क्या करना है, जो रिमाइंडर्स हैं उनको नंबर्स में से माइनस कर देना है। रिस्पेक्टिवली वर्ड मीन्स 70 में से 5 को माइनस करना है, तो दैट मीन्स इट इज 65। 125 में से आपको 8 को माइनस करना है, तो दैट मीन्स 117। यहां तक समझ आ गया ना, क्लियर है सभी को।
अब आपको इन दोनों नंबर्स का फाइंड करना है HCF, तो 65 के फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। 5 × 13 राइट। 117 के अगर आप लिखोगे तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी। हरी अप 3 × 3 × 13, तो आप कहोगे सर हमने फाइंड कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो अब आपने देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर इसमें से कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 13 है ये आपका कॉमन नंबर बन गया। बन गया ना, बन गया। बस आंसर आ गया फिर। तो HCF आ गया जी कितना, 13। बस आंसर आ गया हमारा। देखो समझ आया सभी को, बहुत ही इजी वे से हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो एक बार आप जल्दी से लाइक शेयर करते रहना, साथ साथ जिन्होंने चैनल पे जो नए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इन्हीं डेज में आपको जो दूसरी वीडियोस आएंगी बाकी चैप्टर्स की वो भी अच्छे से मिल जाएं सारी। ओके, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करनी है ताकि जब भी कोई वीडियो हम पोस्ट करेंगे तो आपको मिल जाए वो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में से शुरू हो गया जी। हमारा जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, तो उसमें से अब हम करने जा रहे हैं कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरा देखते रहना वीडियो को, बहुत पसंद आएगी आपको। क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है, धांसू क्वेश्चन है बिल्कुल, जो आप कहोगे जाते ही आपको लो जी उठा लो बस पेपर में। चलो जी, अल्फा एंड बीटा कहता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे इसका बहुत जल्दी से, ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस चीज़ों पे। तो एक बार हम देखते हैं जो हमारे अल्फा बीटा होते हैं, इनके लिए हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² - sx + p। ठीक है, x² - sx + p। तो इसमें हम सम के लिए लिखते हैं जी अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं इसके साथ ही जनरल इक्वेशन की बात करूं हमारी, तो वो होती है ax² + bx + c। राइट, ये है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने लिखनी है। ये है अगर आप उसमें से वैल्यूज फाइंड कर रहे हो, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। राइट, तो अब मैं सम अगर अल्फा और बीटा है तो मैं इसको लिखूंगा -b/a उस इक्वेशन में से, और प्रोडक्ट मैं लिखा करूंगा हाँ जी अल्फा बीटा, और उसका होगा c/a। ठीक है, तो एक बार जस्ट इसको रिकैप कर ले, क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में तकरीबन यूज होगा। तो इसको रिमेंबर रखना आपने अच्छे से। सम और प्रोडक्ट हमारे पास दो वे से निकलते हैं। अल्फा बीटा अगर मैं रूट्स मार रहा हूं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a। इज इट ओके? चलो जी, अब हम देखते हैं यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था, तो x² - 5x + k इक्वेशन है। अब आपको वैल्यू निकालनी है k की। तो मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, कहता अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं किसी तरह से इसके रूट्स फाइंड कर लूं तो मेरे पास आंसर आने के चांसेस 101% हो जाएंगे ना। चलिए फिर रूट्स निकालते हैं इसके। तो अब देखो आपको एक कंडीशन गिवन है, इसमें से मैं सम की कंडीशन लगाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है जी? -b/a, मतलब -5/1, दैट मीन्स 5। लो जी, उठा लो, इक्वेशन आ गई आपकी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। दोनों को किया हमने ऐड, तो बीटा कैंसिल हो गए। 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया? 6 के। अल्फा की वैल्यू आ गई 3। दे देना आंसर आ जाएगा बस। अब जल्दी से, बहुत जल्दी से आंसर आ गया। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जी, तो वहां से आपका आएगा बीटा। मैंने सपोज इसमें किया, तो अल्फा की जगह पे हम पुट कर देंगे यहाँ पर 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना? आ रहा है समझ सभी को? जो भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मेरे को, ठीक है जी।
मैं उसका आंसर आपको दूंगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा पूरा। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है के। अब आप कहोगे सर के तो आया नहीं अल्फा बीटा का, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो अब होगा ना। पहले तो देखो, अब आप पूरा साल पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो उसका फ़ायदा कब होना है? एग्ज़ाम्स में ही तो होना है। चलिए जी, तो अब ये के जो है हमारा सी पोजीशन पे है, तो आप देखो सी पोजीशन के लिए हम प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। तो अगर हमने प्रोडक्ट निकालना है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है जी? C अपॉन ए, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी है? के। A की वैल्यू 1, मतलब प्रोडक्ट आ गया के। अब इधर से इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल दो जी, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। तो यहाँ से 3 इंटू 2, तो के की वैल्यू आ गई 6। लो जी, उठा लो, क्वेश्चन हो गया आपका। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, पर आप नहीं घबराओगे। क्यों नहीं घबराओगे? क्योंकि आपने तो कर रखा है इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है ना। अब आपने नहीं घबराना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फाड़ देंगे क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ओके है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता अगर x प्लस ए एक जीरो है पॉलिनोमियल की, जीरो का मतलब इसका रूट है, फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का आपको ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था और हम 3 मिनट से कम में भी इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 तो लगाने ही नहीं है, ठीक है ना। चले जी, अगर x प्लस ए इसका एक फैक्टर है तो इसको हम इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ गई जी? माइनस ए। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा ना? करेगा ना। चलो फिर पुट कर दो इसके अंदर, बस सोचना क्या, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ओके, अब यहां से आपने निकाला 2a स्क्वायर प्लस या माइनस 3a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लो जी, उठा लो, आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो मुझे जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, कोई तुक्के नहीं बनते इस क्वेश्चन की। पर भाई आपके नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुक्के क्यों नहीं बनते। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए जी, अब इसी हम चैप्टर के कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, कहता फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल हैं। किसकी? जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को। कहता आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी जीरोस क्या है, इस इक्वेशन की जीरोस के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब आप कहोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन से सिंपल कह रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में ही सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना 2 वेज हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालने लग जाएंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के और वो सबसे हम निकाल लेंगे। एक तो ये मेथड है, पर अब आपने पढ़ा है सनराइज क्लासेस से, तो आप लगाओगे इसमें सम और प्रोडक्ट वाला मेथड। देखो जी, तो सम और प्रोडक्ट वाला मेथड हम क्यों लगाते हैं, इससे हमारा आंसर एक्यूरेट आता है बिल्कुल। ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं गलती होने का। तो इस इक्वेशंस में से मैं पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। सम कितना आएगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, यही आएगा। हाँ जी, तो जल्दी से बताओ सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, राइट। क्लियर है सभी को? चलो तो सम आ गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फा बीटा जीरोज इसके एक बार। तो यहाँ से आ गया 3/4। ठीक है,
प्रोडक्ट होगा कितना, हाँ जी अल्फा बीटा, तो ये आ गया मेरे पास -1/4। यहाँ तक देखो समझ आया एक बार सभी को? यस, ओके चलो जी। तो सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब आप कहोगे सर सम प्रोडक्ट तो निकाल लिया पर आगे करेंगे क्या आप? अब भाई आपको ये जीरोस जो हैं आपको क्या आ गई, ये वाली उसके सम और प्रोडक्ट आ गए। अब आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन जो फाइंड करनी है उसके लिए इनको पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। चलो फिर उसकी जीरोस के लिए क्या करेंगे, इसकी जीरोस थी अल्फा बीटा, उसकी होंगी 1/अल्फा एंड 1/बीटा। बस सिंपल सा स्टेप है हमारा। तो सम लगाएंगे पहले, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से आप फाइंड करो इसका कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, मैंने एलसीएम ले लिए यहाँ से। यहाँ तक देखो समझ आया सभी को? वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से, यस जल्दी से वैल्यू पुट करो जी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। 4 कट हो गया जी, आंसर आ गया -3। लो नई वाली हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, हम क्या लगाया करेंगे जी, x² माइनस SX प्लस P, ठीक है, सम और प्रोडक्ट। बस पुट करेंगे इसके अंदर आंसर आ जाएगा। सम आ गया, अब फाइंड करो प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, हाँ जी। तो यहाँ से आपने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया -4 आपके पास। लो जी आ गया आंसर, बस वैल्यूज पुट कर दो, आ गया आपके पास। तो x² माइनस SX प्लस P में मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, x² माइनस सम कितना है -3, तो ये हो गया +3x, प्रोडक्ट कितना है मेरे पास -4। लो जी आ गया आंसर, उठा लो क्वेश्चन, बस आंसर आ गया। बस जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए सेम वे में कर देना है इसको, बस समझ आ गया ना। देखो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज आती है क्वेश्चंस में, पर आपको कंसेप्ट की तरफ जाना है, रट्टा नहीं मारना है। हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि x² माइनस SX प्लस P क्या एक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना। आ रहा है समझ? एक बार लाइक कर दिया सभी ने, शेयर भी कर दिया। कहोगे सर बार बार कह रहे हो आप तो, अरे भाई यही तो ज़रूरी है, यही तो डाइट है हमारी, आपके लिए वर्क कर रहे हैं हम, है ना। तो ताकि आपको बेस्ट मिल सके चीज़, बेस्ट से बेस्ट। ओके चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कहता 3 बेल्स रिंग करती हैं। अब आपने जैसे अलार्म लगाते हो आप, है ना, तो आपको पता है आप तो उठने वाले तो हो नहीं, अलार्म बेचारा बजता रहेगा। पर आपने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसमें, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो, है ना, वो भी संयम सर से। तो आपने क्या किया, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना, आपने 3 इंटरवल्स पे बेल्स को सेट कर दिया, ठीक है। 6 मिनट, 12 एंड 18 मिनट्स के इंटरवल पे आपने बेल्स को सेट कर दिया। अब आपने देखा जो सभी बेल्स हैं एक टाइम 6 AM पे रैंक की है, ओके, क्योंकि अब आपको तो सोए हुए थे, आपको कुछ पता नहीं लगा कितने बजे कौन सी बेल बजी, पर एक टाइम पे बेल्स रैंक होगी। अब आपको बताना है कि दोबारा ये बेल्स कब रैंक करेंगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है प्रीवियस ईयर में। चलिए तो अब बिना देरी के इसको हम खत्म कर दें क्वेश्चन को। शुरू तो क्या करना है, शुरू तो हो गया ये, ठीक है, तो खत्म करते हैं क्वेश्चन को। चलो 6, 12 और 18 3 हमारे पास नंबर आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि वो कितने टाइम के बाद दोबारा रैंक कर रही हैं, राइट, यही बताना है ना। मतलब मिनिमम कितना टाइम वो ले रही हैं कि दोबारा वो रैंक करें, राइट। तो यहाँ पर एक चीज आपको रखनी है याद
अगर आप बात कर रहे हो मिनिमम टाइम की, तो उस केस में हम फाइंड किया करेंगे यहां पर एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। बहुत बढ़िया। अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो हम फाइंड किया करेंगे यहां पे एचसीएफ। समझ आ गया सभी को? क्लियर है जी? चले तो शुरू करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 इंटरवल्स दिए हैं, 6, 12 एंड 18। तो आपको क्या करना है, तीनों का जल्दी से एलसीएम निकालना है। तो हरियप अपनी नोटबुक आपने ओपन कर रखी है, तो जल्दी से इस पे क्वेश्चन करो। हाँ जी, तो 6 के फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू 3, वेरी गुड। 12 के क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है? ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? इज इट क्लियर? समझ आ गया ना? चलो अब अगला स्टेप है हमारा कि हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा नंबर लेना है। इसको आपने क्या करना है, पावर्स की फॉर्म में लिखना है। 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहां पे 2 इंटू 3 स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक लाइक कर देना, पता लग जाएगा। चलो अब यहां पर देखो आपको क्या करना है, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है वो लेनी है। तो एलसीएम एचसीएफ तो आता है सभी को ना? आता है ना? ये तो कह दो। हाँ जी सर आता है। चलो जी, तो यहां पर मैं करूंगा 2 का स्क्वायर। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है? 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां पर मेरे पास आ गया जी 36। मतलब कि 36 मिनट्स के बाद वो बेल दोबारा रैंग करेगी। ओके, अब 36 मिनट्स के बाद अगर रैंग कर रही है, आप फिर भी नहीं उठे, तो बेचारी घड़ी का कोई कसूर नहीं है, फिर तो आपका ही कसूर है। अब वो दोबारा रैंग करेगी एट 6:36 AM। यहां तक समझ आ गया? इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हर चैप्टर की मैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो कर रहे हैं हम। ठीक है ना? चलो जी, तो यहां तक समझ आ गया। चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखो, ये है तो वैसे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, बट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हम इसको भी करेंगे। ठीक है ना? छोड़ना नहीं है हमें, कोई क्वेश्चन कर देंगे बस सारे। चलो जी, तो आज का हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमने इसके साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया कवर। अब इसके बाद में इन चैप्टर्स में जो चीज़ बचती है वो है केस स्टडीज। ओके, तो उनके लिए भी हम अलग से टाइम निकालेंगे, उनको भी हम कोशिश करेंगे करने की केस स्टडीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कवर कर सकें। ओके, अब इसमें देखते हैं, कहता है एक जीरोज है, आपको अल्फा और बीटा गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप पढ़ लो कि 2 अल्फा या 2 बीटा, मतलब अल्फा बीटा आपको जीरोज गिवन है और दूसरी इक्वेशन की आपको फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले सम और प्रोडक्ट के बारे में सोचना आपने। ओके, अगर उसके बारे में सोच पाओगे तो समझो आंसर भी कर पाओगे। बस एक ही पेट मेथड है इसका। ठीक है ना? चलो अभी शुरू करते हैं। तो कहता है सबसे पहले इसका सम फाइंड कर लेंगे हम। हाँ जी, सम कितना आएगा, -b/a। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 15/25 कटिंग किया है इसको, तो ये आ गया 3/5। सिमिलरली इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया जी c/a, दैट मीन्स 2/25। यहां तक आ गया सभी का आ गया ना? अब इसमें से हमें कहता है उसकी जीरोज हैं जो 1/2 अल्फा 1/2 बीटा है, पहले इनका सम कर लेते हैं। कोई बात नहीं जी, इसको भी हम मैनेज करेंगे। 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ये है ना? एलसीएम लो इसको, कितना आएगा एलसीएम?
हाँ जी 2 अल्फ़ा बीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ आया सभी को, पहले क्लियर है। साथ साथ अपनी नोटबुक पे करते रहो आप क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी जी, ये रही पड़ी है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर दो 3/5, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, ये भी है हमारे पास, तो कितनी है जी ये 2/25, 2 × 2/25। ये जो 2 आ रहा है ये हमारा इस फॉर्मूले में से है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो आपके लिए देखो जी, सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये बनेगा 3/5 मल्टीप्लाई, जो 25 है ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा अपॉन 4, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, ये आ गया जी आपके पास 15/4। यहाँ तक देखो समझ आ गया सभी को, किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? 15/4 मेरा जो दूसरी वैल्यू है उनका क्या आ गया जी, सम आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, हाँ जी। तो बच्चों बहुत आप अच्छे से कर रहे हो, क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहना है, जल्दी से जल्दी। हमारी कोशिश ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा मटेरियल दे सकें, ठीक है ना। तो 1/4 अल्फ़ा बीटा बन गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, तो ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2/25, तो दैट मीन्स यहाँ से आ गया 25/8। लो जी आंसर आ गया सभी का, आ गया। एक बार जल्दी से अपना आंसर निकाल के चेक कर लो साथ में। अब हमारी वही इक्वेशन है पुरानी जो हमने लिखी थी, x² माइनस SX प्लस P, पुट कर दो इसमें वैल्यू, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। हाँ जी सम कितना है 15/4x, प्रोडक्ट कितना है 25/8, बस आंसर आ गया आपके पास। देखो जी समझ आ गया सभी को, आ गया क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं हम, कैसे? देखो इसमें 8 में एलसीएम ले लूँगा, ठीक है ना, तो ये बनेगा 8x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू होता है ये 0। ये कभी नहीं भूलना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लास्ट में इक्वल टू 0 होगा ही होगा। अब यहाँ से आपके पास नेट आंसर आ गया 8x² माइनस 30x प्लस 25। देखो जी समझ आ गया ना सभी को, ओके है, क्लियर है सभी को? चलो जी ये आंसर आ गया आपका फाइनल। तो आई होप आप सभी को आज का हमारा ये जो लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस आपने आराम से किए हैं बिल्कुल, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके रखनी है ज़रूर, ठीक है ना। तभी आपको एक एक चीज़ एलैबोरेट करके बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखना है, और लास्ट में 10 मिनट्स अपनी रिवीजन के लिए निकालने हैं। इज इट क्लियर? अपना पेपर उस स्पीड से कीजिए कि आपके पास लास्ट में 10 मिनट्स बच जाएं, ताकि आप अच्छे से एक बार अपने पेपर को रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी प्रिपेयर्ड। Thank you.